नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके सही कदम उठाने से कोविड-19 के मामलों में आ रही है कमी। इंडियन नेवी ने एनुअल मालाबार में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलियन नेवी को इन्विटेशन भेजा, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ी। इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में किया बदलाव। सफर ने दी चेतावनी की पराली के कारण स्थिति और हो सकती है खराब। अलास्का के तट पर भूकंप और सुनामी। इटली में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए सही फैसलों से संक्रमण के मामलों में कमी आई है और ठीक होने वाले लोगों की दर में 88% हो गई है। उन्होंने ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग में कहा कि भारत अभी कोरोना की वैक्सीन बनाने में आगे है और कई वैक्सीन का टेस्ट अभी अपने अंतिम चरण पर है। पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाले वैक्सीन का 60% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। पीएम ने कहा कि इंडिया लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश था। भारत के लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने वाले देशों में भी भारत आगे था। उन्होंने कहा कि हम यहीं नहीं रुकने वाले, हम वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। चाइना के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच इंडियन नेवी ने मालाबार नेवी प्रैक्टिस में ऑस्ट्रेलियन नेवी को शामिल करने की घोषणा की, जो कि बंगाल की खाड़ी में साल के अंत तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान और अमेरिका को भी शामिल होने के लिए इन्विटेशन भेजा है। भारत के इस कदम से चाइना में बेचैनी बढ़ना तय माना जा रहा है। इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन चार्ट में जो चेंजेस किए, उसके बाद जो पैसेंजर्स अचानक कहीं जाने के लिए निकलते थे, उन्हें इससे बड़ा फायदा होगा। ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक वो ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटर से टिकट बुकिंग करा सकेंगे। पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सफर ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। सफर हवा की क्वालिटी और वेदर फॉरकास्ट सिस्टम है, जो कि पहली बार साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में शुरू की गई थी। अब खबरें विदेशों से। अमेरिका के अलास्का के कोस्टल एरियाज पर सोमवार को तकरीबन 5 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई थी, जिसके बाद कोस्टल एरियाज पर सुनामी का अलर्ट भी दिया गया और स्थानीय लोगों को ऊंचाई पर जाने की सलाह दी गई। हालांकि इससे किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इटली में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 11,000 मामले आने के बाद इटली की सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगाने को मजबूर हो गई है। इटली में शाम को 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। खाने पीने की टेबल पर सिर्फ 6 ही लोग बैठ सकेंगे। धार्मिक और दूसरे तरह के आयोजनों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और कोरोना से निपटने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इटली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 36,000 से ऊपर जा चुका है। ब्रिटेन और यूरोप के बाद कोरोना से मौत के मामले में इटली तीसरे नंबर पर है। आज के लिए बस इतना ही। न्यूज ट्यूब इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस आप तक पहुंच सके।